घर भेज देते हैं, और फिर उनके अपने अगर वो कंफर्म करते हैं क्योंकि छप चुकी थी, तो आप उनके बिजनेस पे, जो फैमिली बिजनेस है, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके ऊपर आप जाके तो हमला कर देते हैं सरकारी। तो ये बड़ी दुख की बातें हैं जी। ये आपने कभी ऐसी बातें हमारे 5 साल में सुनी थी, 20, 13, 18 में? ये हमारा लास्ट टेन्योर, कभी ऐसी बात सुनी थी आपने? ये इस तरह विक्टिमाइजेशन से नहीं चलता मुल्क। इनसे इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, इनसे गुर्बत दूर नहीं होगी, इन चीजों से बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। हाँ, ये जरूर है कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। आप बात जो लोगों ने की तकालीफ है, वो उसकी बजाय वो फिर जब ये चीज फ्लैश होती है, ये फ्लैश करवाते हैं, तो आप अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं। उसके ये मास्टर्स हैं, इनको यही काम आता है। तो बस आपके सामने जी बड़ा सैड, सैड, वेरी सैड, वेरी सैड जी। अच्छा, ये हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो ग्रोथ है इस बरस जीडीपी 3.9 पर चली जाएगी। ये माइनस से यकदम 3.9 जीडीपी, इस पर क्या फरमाएंगे? काफी तजर्बा है आपका, हुकूमत ने जो ऐलान कर दिया सर। मेरे नजदीक एक जो फेयर असेसमेंट या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, को बेस भी नीचे चला गया, उसके ऊपर अब बिल्ड होना है, यानी मनफी में चली गई 0.4। तो मेरी जाती राय में, और जो मैं थोड़ा सा असेसमेंट किया है, ये करीबन 3% के करीब होनी चाहिए। इससे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ जो है वो अनरियलिस्टिक है। एक मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में आपसे शेयर कर लेता हूं जी कि इन्होंने आप कंफर्म कर ले, मैंने भी उसको कंफर्म नहीं किया। मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि प्लानिंग सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सेक्रेटरी, यानी उसका स्टैटिस्टिक डिवीजन का। हमारी जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है उसके नीचे आती है। मेरी तीसरी ये भी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, जो असल नंबर उन्होंने कैलकुलेट किया था वो 3.2% है, जो मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक है। और उनको ब्रॉड बीट करके ये इन्होंने 3.9% है वो इन्होंने अनाउंस करवाया है नेशनल अकाउंट्स कमेटी में। और ये फिर दूसरे हुकूमतों को ये क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि जी वो इंटरफियर करते हैं। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मैंने फजलो करम से हमारी हुकूमत में मैंने कहीं को इन्फ्लुएंस नहीं किया कि जी आप ये करें या ये ना करें। उनका एक काम है, प्रोफेशनल चेक होता है। तो आप जरा इंतजार करें, ये हकीकत जो है वो सामने आएगी एक दिन। 3%, 9% पे आया था, ये भी हकीकत सामने आएगी इंशाल्लाह कि ये 3.9% जो इन्होंने अनाउंस किया ये अनरियलिस्टिक नंबर है। ये कौम को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने हायर फिगर दिया। ये होगा रिवाइज डाउनवर्ड्स। और मैं समझता हूं कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है कि प्लानिंग जो कि डेवलपमेंट के लिए असल मिनिस्ट्री है, डेवलपमेंट मुल्क में जितनी आप डेवलपमेंट करेंगे उस हिसाब से आपकी जीडीपी ग्रोथ ऊपर जाएगी। प्राइवेट सेक्टर भी करता है, वो जाहिर है कि कोर तो वहां से होता है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट भी उसमें शिरकत नहीं करती तो आपकी जीडीपी ऊपर नहीं जाती, और वो उसमें इतनी तो तरक्की करना बड़ा मुश्किल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, तो वो सेक्रेटरी और वो जो डिवीजन है वो इस काम की जिम्मेदार है, जिसमें हमारे दोस्त उमर साहब बैठे हुए हैं वजीर के तौर पे। आपने उसको चार्ज दिया स्टैटिस्टिक डिवीजन का, और वो जो स्टैटिस्टिक डिवीजन है वो जो एक काम है जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है। तो मेरी तो इनसाइड स्टोरी मैंने आपको बता दिया है। होप कि कुछ लोगों को और भी पता हो तो वो सच बोलें, लेकिन ये मनूवर की गई है। ये 3.2% तो रियलिस्टिक लगती है। 3.9% मुझे किसी भी सूरत मेरी समझ से बाहर है। मैं फिगर्स का बंदा हूँ, फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे ये हद नहीं हो रही कि ये मुमकिन है। अल्लाह करे जी, अगर हाइपोथेटिकली मान लेते कि जी 3.9% जो है वो है। इन्होंने आज सोशल मीडिया में अपने सेलिब्रेट करने के लोग जो हैं इस नंबर्स के साथ। अभी आपने स्क्रीन जो शॉट दिखाई है मैंने देखी है, ये सरप्राइज भाई अगर आ गई है। उसके जी नीचे पर कैपिटल इनकम जो है वो इतनी चली जाएगी $1553 पे। ओ भाई एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, आपने कहां टेक ओवर किया था पाकिस्तान को 2018 में? आपने पाकिस्तान को जिस जीडीपी पे टेक ओवर किया था 5.8%, 2 साल तबाही मचाने के बाद तीसरे साल में अगर आप एक लोअर बेस से आप अगर 3.9% ले भी लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। आप अगर $1635 पर कैपिटल इनकम से 2 साल में तबाही करके उनको 1530-35 में ले जाएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपने जो
भाई कि आप तो उसको रिकवर कर रहे हैं। आपको तो यानी अभी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होना चाहिए। जब तक आप 20-18 के इंडिकेटर्स और नंबर्स अचीव नहीं कर लेते, उसके बाद फिर आपको पता है यानी को सेलिब्रेट करना या क्रेडिट लेना, तो बाजी ये सारा गिमिक है सोशल मीडिया का। और ये सारा मैं नहीं समझता कि ये नंबर जो है ये एक्चुअल है या सही है। ये डाउन द लाइन पता चल जाएगा ये क्या नंबर है फाइनल। बिल्कुल ठीक है, आप इससे अगले एग्री नहीं बजट से कर, पहले, लेकिन जी सॉरी, जी प्लीज गो अहेड। आप इससे एग्री नहीं कर रहे कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर देखा जाए तो तरक्याती प्रोग्राम जो होते हैं वो जीडीपी को, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इमरान खान बिल्कुल, साहब ने मैं तो कल, कहा है। जी 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 इमरान खान साहब ने कल K2 न्यूक्लियर प्लांट का इफ्तिताह किया है, तो ऐसे मंसूबे तो जीडीपी को बेहतर करेंगे ना सर? संदेला साहब, आपके व्यूअर्स हमें क्रेडिट देना। ये तो ऐसे ये शो कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने आके ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और ये प्रोजेक्ट कल कंप्लीट हुआ और ये जो जहान की पब्लिसिटी हुई है। भाईजान, ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, ये 6 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था K2 है, और ये 1100 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। ये हमने 2015 में इसकी तमाम फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स क्लोज करके इसको ट्रिगर किया था। हमारी जो जो हमारी है अपनी एसपीडी, जो हमारी एक डिवीजन है, वो इसको हैंडल करती है, जो कि चकलाला में होती है, क्योंकि न्यूक्लियर ये पावर प्लांट है। तो ये सारा काम हम खादमों ने किया है पाकिस्तान के लिए। ये 2015 में शुरू हुआ है। इसकी जरा जो प्रोसेस लंबा होता है और इसका टाइम ज्यादा लगता है। कुछ हम होते तो शायद 1 साल कम हो जाता अगर हम दोबारा गवर्नमेंट में आए होते। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और खान साहब को शौक है तख्तियां लगाने का। आज तक कोई एक मीनिंगफुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू नहीं किया। जो डेवलपमेंट के जो आप कह रहे हैं वो उनको हमने ऑलमोस्ट 2.5 टाइम पे ले गए, जहां से हमने पकड़ा था डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में। तो ये तो जमीन बोझ कर दी इन्होंने। तो ये प्रोजेक्ट जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल इसकी कंट्रीब्यूशन होगी और है, लेकिन इसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जाता है, मुस्लिम लीग नून को जाता है, और मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ की टीम को जाता है, जिन्होंने उसकी फाइनेंशियल क्लोज और सारी अरेंजमेंट्स को फाइनल किया, जो रिक्वायरमेंट्स ही पूरी की, प्रोजेक्ट को अपना कमीशन शुरू किया। यानी उनकी इनॉग्रेशन मियां नवाज शरीफ ने की है। बाय द वे, ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो मियां नवाज शरीफ ने 2015 में इसकी इनॉग्रेशन की। तो मैं समझता हूं जी कि बड़ी यानी बात अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने उसमें जनरल किदवाई थे उस वक्त, एसपीडी के जो हेड थे। वो बहुत देर से न्यूक्लियर और ऐसे प्रोजेक्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, और उनके रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको काफी देर रिटेन किया गया। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, कंसीव हुआ, फिर उसमें सारा फाइनेंशियल क्लोज हुआ, फिर 2013 में इसकी बुनियाद हुई और इसको शुरू किया गया। तो ये अब जाके मुकम्मल हुआ है। हमने बाकी एक और किया हुआ है, K3 भी किया हुआ है। वो K3 जो है वो भी 1100 मेगावाट का है, और वो भी न्यूक्लियर है। वो 7वां न्यूक्लियर प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान का, जो 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। तो वो भी मुस्लिम लीग नून को जब होगा तो याद रखें, वो आपने शुक्रिया नवाज शरीफ कहना है। वो मैंने तो कल ट्वीट भी किया कि शुक्रिया नवाज शरीफ, ये काम है, चले तख्ती लगा ले। कोई भी अगर किस्मत में तख्ती लगानी है तो कुछ तख्ती, जब तख्ती के दिन थे तो उसमें कुछ अच्छी चीजें सीख लेते, तो वो तो सारी स्पॉइल्ड लाइफ है। एनीवे, लेसर सेड द बेटर। तो अल्लाह का शुक्र है जी, पाकिस्तान के बिल्कुल तरक्याती काम होंगे। और मेरी जो फोकस रहा है और जो मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद भी यही है कि मैं कहता था कि सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को साथ साथ लेके चलना होगा अगर पाकिस्तान तरक्की करनी है। हमें पाकिस्तान को, हमारा हदफ था कि हम 8% ग्रोथ पे लेके जाना है। सब सेकंड टेन्योर हम इंशाल्लाह जब इलेक्ट होंगे तो ये 6% तो करीबन पहुंचा हुआ था। तो अगर उसी पॉलिसीज को लेकर उसी तरह चलते और मुनाफत ना की जाती, सियासत ना की जाती, तो शायद पाकिस्तान जो है आज 7-8% की ग्रोथ में होता। आप नेक्स्ट और इंडिया जो है इस साल 11% ग्रोथ दे रहा है। आपका जो बांग्लादेश है, जिसको आप कहते थे बड़ा यानी मानी खेज तरीकों से उसको उसकी तरफ देखते थे, वो आपको 8% ग्रोथ दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तरक्याती एक काम को उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी सिक्योरिटी के लिए हम प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए।
और हमने जहां सिक्योरिटी के बजट को 5 साल में अल्लाह के करम से डबल किया अपने जमाने में, और उसी तरह हमने डेवलपमेंट को भी हमने करीबन 2.5 किया पर टाइम्स किया। तो ये मुल्क इसी तरह तरीके ना जी, आप डेवलपमेंट ऊपर ले जाएंगे, आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, आप फिर ज्यादा आपके पास एक बड़ा होगा, उसको आप ज्यादा हर तरफ इस्तेमाल कर सकेंगे तरक्याती कामों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है जी, ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, अल्लाह ने उसको मुकम्मल किया है। तख्ती लगाने की अल्लाह ताला की तरफ से किसी और की किस्मत में थी, तख्तियां लगाते जाए, काम कोई नहीं करना, तो चले खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, वही है इनका हाल। अच्छा ठीक है सर, एक आध सवाल मेरा और है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कोई भी इमरान खान साहब काम करते हैं तो फौरन नून लीग के कोई ना कोई आते हैं और वो सारा जो क्रेडिट है वो ले लेते हैं कि जी काम हमने शुरू किया है। खान साहब सऊदी अरब गए थे, वहां से सदके के चावल लेके आए हैं। क्या नून लीग के दौर में ऐसा कोई ऐसा मंसूबा के सदके के चावल या कोई ऐसी चीजें सऊदी अरब से लेके आए हो? ये तो क्रेडिट खान साहब को जाता है ना, फर्स्ट टाइम खान साहब ने हिस्ट्री में ये काम किया। संदेला साहब, आप मेरे जज्बात को मजरूह ना करें। पाकिस्तानी होने के नाते हम एक न्यूक्लियर कुव्वत हैं, हम एक मिसाइली कुव्वत हैं। अब उसकी तफसील में मैं नहीं जा सकता पब्लिक में। हम जब आए थे तो आपको याद होगा कि 2013 में हमारे आने से कबल पाकिस्तान को